दर्शकों, आज इंटरनेशनल योगा डे है। योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन। बिजी शेड्यूल रहता है लोगों का, हर वक्त बैठकर काम करना होता है, मतलब शारीरिक कोई वर्क नहीं हो पाता है। तो योग सुबह सुबह उठकर अगर 10 मिनट भी, आधा घंटा भी आप अपने लिए निकाल लें तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो योग आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें डेली योगा करना चाहिए। बच्चों पे, स्टूडेंट पे सब लोग काम करते हैं, जो स्कूली छात्र होते हैं उन पर सब काम करते हैं। वुमेन्स पे हर कोई इतना काम नहीं करता। तो मेरी जो पहल रही है वो वुमेन्स के लिए रही है, जो 30 अबव हैं और 55 से 60 तक हैं जो हैं। मैंने उनको आगे बढ़ाकर उनको प्रेरित किया है योग के प्रति। ये योग है, ये योग है, होता योग से ही मुक्त रोग है। सुबह हो या शाम हो, करिए आप योग, निकट नहीं आएगा आपके भी कोई रोग। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज हमारी टीम आई है हुंडीवाला कॉर्बेट पार्क में, जो कि रामनगर में स्थित है। दर्शकों, आज इंटरनेशनल योगा डे है और इसी को देखते हुए आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ एक प्रतिभागी है जिन्होंने योगा सेशन में थोड़ा सा भाग लिया था और ये थोड़ा सा जीत कर भी आए। आइए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, ये योगा सेशन आपने अभी अटेंड किया, कैसा लगा आपको? योगा रूट्स स्टूडियो इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर अपना जो ये हॉल है, उसमें बनवारी जो हॉल है सॉरी, तो उसमें यह कार्यक्रम किया गया। और आपको ज्ञात है कि आज 21 जून को योगा दिवस के अवसर पर पूरे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि रामनगर में आज मैं देख रहा हूँ कि 5वां कार्यक्रम है ऐसी, जिसमें मैं जा पाया। तो ऐसे करके कार्यक्रम हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने योग, इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को योग बताया। योग का मतलब जोड़ होता है, जोड़। तो ये योग के माध्यम से हम इकट्ठे हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मिले, कुछ लोग वहाँ मिले, कुछ लोग दूसरी जगह, तीसरी जगह, 5वीं जगह, ऐसी जगह मिले, तो वो योग हुआ सब जगह का। तो योगा के माध्यम से, हम योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, आज यहाँ पर भी सिखाया गया कि हम किसी भी वक्त, चाहे हम सोते वक्त भी यह योग कर सकते हैं, हम शयन योग कर सकते हैं, हम बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं तो हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं कि उसमें समय की बाध्यता नहीं है। कई कई सारी चीजों में समय की बाध्यता नहीं है। तो हम जिसमें खाली, हमें लगा कि अगर हम 5 मिनट भी खाली हैं तो हम कर सकते हैं, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो यही है कि हम करें योग और रहे निरोग, यही हमारा संदेश भी है। धन्यवाद। सर, अभी हम यहाँ पर देखें कि युवाओं की जो संख्या है वो थोड़ा सा कम है। कहीं ना कहीं ये एक दुख का विषय है कि अभी युवा योग को नहीं समझे। मैं, आपका ये विषय भी हो सकता है आपके हिसाब से ठीक हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी जगह, आज कई जगह, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी परिवार ने भी योग का कार्यक्रम करा था, तो वहाँ पर बहुत सारे युवा थे। अभी डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ बहुत सारे युवा हैं। मैंने अपने कोसी बैराज पर कार्यक्रम चल रहा है, बहुत सारे युवा वहाँ बैठे हुए हैं। और अपने एमपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में चल रहा है, वहाँ भी बहुत सारे युवा हैं। तो ऐसे बहुत जगह, अलग अलग जगहों पे संख्या है। तो अगर एक जगह पे कभी इकट्ठा होने का विषय आएगा, हम प्रयास करेंगे अगली बार आपका ये विषय भी हम अगली बार प्रयास करेंगे कि इसे दूर करें और एक बड़े से फील्ड में हम, या चाहे एमपी का ग्राउंड हो सकता है, डिग्री कॉलेज ग्राउंड हो सकता है, वहाँ पर एक भारी संख्या में पूरे युवाओं के साथ यह कार्यक्रम को करें। आपका विषय भी हो सकता है कि इससे अभी युवा कम जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि हमारे रामनगर में एक इतना बड़ा योग का कंपटीशन का होता है, तो उसमें बच्चे ही आते हैं, उसमें युवा ही आता है। मतलब उसमें 8 साल से लेकर 18 साल तक के इतने बच्चे आते हैं, 1000 बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो दिख नहीं रहे, लेकिन योग को अपना रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे रामनगर के पूर्व चेयरमैन श्री भगीरथ लाल चौधरी जी है। आइए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सर, अभी आपने ये योगा सेक्शन ज्वाइन करा, कैसा लगा आपको? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। निश्चित तौर से वो विश्व के अंदर जो मोदी जी ने इसका एक मान्यता दिलाई है,
राष्ट्र संघ से पूरे विश्व के अंदर, वो अपने आप में सराहनीय है। और आज योग हमारे जीवन की आवश्यकता भी है। यहाँ जिस तरह रामनगर मार्च का आयोजन हुए हैं, कई जगह हम लोग गए हैं, सभी जगह बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कारण क्या उनके पीछे? लोग स्वतः चाहते हैं अपने जीवन को ठीक प्रणाली में लाने का प्रयास करने का। यह योगा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। सर 2014 से पहले ये भारत में योगा का नहीं इतना क्रेज था, लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्रेज आया, तो इसके पीछे क्या कारण बताते हैं आप सबसे ज्यादा? देखिए, लोगों ने महसूस किया कोई अच्छी चीज सामने आती है, कुछ छिपी होती है, कोई नेतृत्व या लाभ उसे लेके आते हैं, तो उसे विश्वास करते हैं। क्यों? कि उन्हें निजी लाभ भी उससे हो रहा है। इसलिए 14 के बाद जो क्रांति आई है मोदी जी के आने के बाद, या योगा के प्रति रामदेव जी का बड़ा एक सराहनीय योगदान मिल रहा है, बड़ी क्रांति इसमें आई है, लोगों ने महसूस किया है। मैं तो समझता हूँ कि लोग सब अपना लेंगे तो भारत सरकार का स्वास्थ्य का बजट बहुत घट जाएगा। क्यों? कि लोग स्वस्थ होने लगे। योगा रूट्स स्टूडियो की ऑनर और एक योगा टीचर दोनों है, आइए हम इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ जी मैम, नमस्कार। मैम, आपने सेक्शन अभी यहाँ पर ज्वाइन करा और करवाया भी, तो कैसा लगा आपको पहली बार? सर हमारा योगा रूट्स का, हमारा ही बोलूँगी, हमारे योगा रूट्स का पहला इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम था और पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे स्टूडेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। पूरा अच्छे से जैसा हमने सोचा तो उससे बेहतर अच्छे तरीके से हुआ है। जी सर, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा कि पहला प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम 10 साल से योग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत से हमने प्रोग्राम करे हैं साथ में, लेकिन ये हमारा योगा रूट स्टूडियो का फर्स्ट है, तो एक्सपीरियंस इट वाज गुड। मैम, और भी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे और महिलाएं यहाँ पे ज्यादा थी, तो महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे योग के लिए? सर हमारे योगा रूट्स की पहल ही ये रही है कि बच्चों पे, स्टूडेंट पे सब लोग काम करते हैं, जो स्कूली छात्र होते हैं उन पर सब काम करते हैं। वुमेन्स पे हर कोई इतना काम नहीं करता, तो मेरी जो पहल रही है वो वुमेन्स के लिए रही है, जो 30 अबव हैं और 55-60 तक हैं जो हैं, मैंने उनको आगे बढ़ाकर उनको प्रेरित किया है योग के प्रति। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे तो शादी के बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं 25 के बाद और 50, जब तक आपका साइकिल चलता है तब तक ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं इस तरफ से तो यही है कि मैं फीमेल्स हूँ, तो फीमेल के लिए ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मेरी तरफ से कोशिश यही रही है कि वुमेन्स आगे रहें इस चीज़ में। बाकी तो पार्शलिटी नहीं है, आप देखेंगे बॉयज़ भी हैं हमारी तरफ, लेकिन वुमेन्स ज़्यादा आपको मिलेंगी। मैम, जो महिलाएं अभी घर में काम में बिजी रहती है, उनके लिए आपने क्या कर रखा है? उनके लिए क्या है प्रोग्राम में? सर प्रोग्राम हमारा इस तरीके से था कि मैंने शुरू से ही सबको पहले तो ये मोटिवेट करा है कि सबसे पहले तो आप घर से निकलिए, क्योंकि घर में रहकर मोस्टली जो मेंटल और फिजिकल जो हरेसमेंट लोगों का होता है, वुमेन्स का होता है, और वो अंदर डिप्रेशन में जाती है। सबसे पहले तो आप घर से निकलिए, अपने लिए 1 घंटा निकालिए। 1 घंटा निकालेंगे तो आपका कहीं न कहीं एक फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों चीज़ें आपकी कवर होंगी। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हमने रखा था, तो उन्हें थोड़ा जागरूक करा है इस चीज़ से। मतलब डाइजेशन प्रॉपर ना हो पाने की वजह से, और हमारा जो शेड्यूल है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है लोगों का, हर वक्त बैठकर काम करना होता है, मतलब शारीरिक कोई वर्क नहीं हो पाता है। तो योग सुबह सुबह उठकर अगर 10 मिनट भी, आधा घंटा भी आप अपने लिए निकाल लें तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो योग आज के समय में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डेली खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें डेली योगा करना चाहिए। हाँ जी मैम, आप भी एक महिला है, तो आप भी क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं के लिए, ये योग के लिए? योग के लिए मैं तो योग मतलब एक तो मैं महिलाओं के साथ साथ सभी के लिए जरूरी मानती हूँ, बट महिलाओं को एक्चुअली की ज़्यादा मतलब समस्याएं रहती हैं, इस वजह से उनके लिए ज़्यादा जरूरी रहता है योग। अगर इससे हम मतलब बीमारियों से दूर रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हम कर पाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इम्प्रूव करता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि योग हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और सभी को मतलब आगे प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम अपने साथ अपने 2 परिवारों को भी आगे बढ़ाते हैं। इसलिए महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी मानती हूँ।